लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला सेनाध्यक्ष नियुक्त कर लिया है। वो उप सेना प्रमुख के पद पर काम कर रहे हैं। वे मौजूदा जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। डेमोग्राफी बदलाव को लेकर अमित शाह की बैठक। अमित शाह ने शनिवार को डेमोग्राफी बदलाव को लेकर एक बैठक की। उन्होंने आयोग सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में बदलाव का अध्ययन करने व आकलन करने के लिए सीमावर्ती इलाकों, मेट्रो स्टेशन, औद्योगिक कस्बों का दौरा करने का निर्देश दिया। इससे पहले 5 जून को भी अमित शाह ने कहा था कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार में जनसंख्या बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा के लिए रवाना। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा कि अगले कुछ दिनों में मैं कई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांस और स्लोवाकिया जा रहा हूं। इस यात्रा पर मेरा ध्यान आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा। 14 से 16 जून तक पीएम मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। उसके बाद 16 और 17 जनवरी को G7 समिट में भाग लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी, एफआईआर दर्ज। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर गलत टिप्पणी की थी। उसके बाद आजमगढ़ की रैली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बेटी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मेरे संज्ञान में जब यह मामला आया तो मैंने तत्काल पुलिस को कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करो। सीएम योगी ने कहा कि दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से पहले ये भी सोचो कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो। कोकरोच जनता पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन। यूपी की राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लगभग 40 मिनट भाषण दिया। उन्होंने बोला कि पेपर कोई भी हो उसे लीक करने के हर दोषी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंदोलन करना सबसे बड़ी देशभक्ति है। उन्होंने 20 जून को सभी को दिल्ली आने का आह्वान किया। दिल्ली में महंगी होने जा रही है बिजली। पेट्रोल और डीजल के बाद बिजली महंगी होने वाली है। बिजली बिल बढ़ाने से सीधा असर उपभोक्ता पर पड़ेगा। दिल्ली इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन DERC ने बिजली वितरण कंपनियों को फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज FPPAS वसूलने की अनुमति दी। इससे ग्राहकों के बिल में लगभग 5.7% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। दिल्ली में सोमवार को बंद रहेंगे पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड केंद्र। DTC NCMC पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड वितरण केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों को अब हर सोमवार को साप्ताहिक छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। यह व्यवस्था 15 जून से लागू होगी। इस योजना के तहत महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा देने के लिए NCMC स्मार्ट कार्ड वितरण अभियान 3 मार्च 2026 से शुरू किया गया था। दिल्ली में ई वेस्ट के लिए बनेगा नया प्लान। दिल्ली सरकार ने ई वेस्ट से निपटने के लिए इको पार्क को PPP मॉडल पर विकसित करने का फैसला लिया है। सरकार को इस प्लान पर कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड DSIIDC ने टेंडर जारी कर दिया। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन इलेक्ट्रिक कचरा निकलता है। देश के कुल कचरे का 9.5% है। इस परियोजना के लिए 30 साल तक जमीन लीज पर दी जाएगी। झांसी में बनेगा डेटा सेंटर क्लस्टर। नोएडा की तर्ज पर झांसी शहर के निकट बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडा में डाटा सेंटर क्लस्टर तैयार करने की योजना चल रही है। डाटा सेंटर तैयार करने के लिए देश की कई नामी कंपनियों ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है। मई महीने में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना के रूप में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी प्रदान की है। तेज गेंदबाज आकाशदीप करने जा रहे हैं शादी। बिहार के उभरते सितारे तेज गेंदबाज आकाशदीप साधारण तरीके से शादी करने जा रहे हैं। उनके पैतृक गांव में तैयारियां चल रही हैं। शादी की तैयारियों के बीच आकाशदीप ने कार्ड बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह को सौंपा। 21 जून को तिलक गांव में ही होगा। 24 जून को बारात एक 5 स्टार होटल में वाराणसी में जाएगी। शादी में कई नामची हस्तियां शामिल होंगी। कोकरोच जनता पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन 15 जून को। कोकरोच जनता पार्टी पेपर लीक और बेरोजगारी के खिलाफ सोमवार 15 जून को जयपुर के शहीद स्मारक पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। इससे पहले पार्टी ने 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। दूसरा प्रदर्शन महाराष्ट्र के पुणे में 11 जून को किया था। 13 जून को अमृतसर में भी शाम 4 बजे पार्टी ने प्रदर्शन किया। केजरीवाल का दावा, पंजाब में नवंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि पंजाब में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के CM पद के उम्मीदवार का नाम भी घोषित कर दिया। पार्टी भगवंत मान के मुख्यमंत्री के चेहरे पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी। असम में वायुसेना का विमान क्रैश, 5 जवान शहीद। भारतीय वायुसेना का एक जहाज AN-32 असम के जोरहाट एयरपोर्ट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा तब हुआ जब AN-32 विमान जोरहाट एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंड होने के तुरंत बाद विमान में आग लगी। एयरक्राफ्ट क्रैश होने से भारतीय वायुसेना के 5 जवान शहीद हो गए। इस हादसे में को पायलट को बचा लिया गया जिसका इलाज चल रहा है।
पुरी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पुंछ जिले में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के चलते NH 144 पर अचानक भारी लैंडस्लाइड हो गया, जिससे मार्ग रुक गया। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोग सड़कों पर फंसे रहे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO की कड़ी मेहनत के बाद 5 घंटे के अंदर सड़क से मलबा पूरी तरह से हटा लिया गया और यातायात को फिर से चालू किया गया। हेलमेट और सीट बेल्ट से बच सकती थी 40,000 जानें। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्टैंडर्ड हेलमेट और सीट बेल्ट से 2024 में हजारों जान बचाई जा सकती थी। सन 2024 में सड़क हादसों में मारे गए 81,780 टू व्हीलर सवारों में से 40% की जान अच्छी क्वालिटी का हेलमेट न पहनने से गई। अगले 7 दिनों में भारी बारिश का उत्तर भारत समेत देश भर के कई राज्यों में अगले 7 दिनों में भारी बारिश आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा मौसम रहेगा। बिहार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। DTC ने शुरू किया यात्री फीडबैक सर्वे। DTC ने ऑनलाइन पब्लिक फीडबैक सर्वे चालू किया है। इसमें QR कोड स्कैन करके कोई भी व्यक्ति सर्वे में हिस्सा ले सकता है। सर्वे में यात्रियों का सफर के दौरान हुई दिक्कतों और उनके अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलेगा। यह सर्वे बस रूट को बेहतर बनाने के लिए चल रहे अध्ययन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यात्रियों के सफर के तरीकों, एक्सपीरियंस और उम्मीदों को बेहतर ढंग से समझना है। केंद्रीय विद्यालय में लागू होगा नया नियम। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए कम से कम एक सेक्शन जरूरी होगा। देश के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भाषा शिक्षा से जुड़ा एक बड़ा बदलाव किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत छात्रों को तीसरी भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र पढ़ते हैं जिनके माता पिता का बार बार अलग अलग शहरों में ट्रांसफर होता है। ऐसे छात्रों को हर जगह एक जैसी भाषा व्यवस्था मिलने के लिए पढ़ाई जारी रखने में आसानी होगी। इंडियन आर्मी में शामिल हुई नई ड्रेस। भारतीय सेना ने अपने ड्रेस रेगुलेशन में बड़ा बदलाव करते हुए अधिकारियों के लिए नए विंटर जैकेट और टी-शर्ट समेत कुछ नई यूनिफॉर्म शामिल की हैं। ड्रेस रेगुलेशन में 3B नाम से विंटर ड्रेस जुड़ी है। इसमें विंटर जैकेट शामिल है। इस तरह का विंटर जैकेट अभी एयरफोर्स और नेवी की यूनिफॉर्म में है। कॉम्बैट यूनिफॉर्म में भी 7A नाम से नई ड्रेस जोड़ी गई है। इसमें टी-शर्ट शामिल है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जारी की सख्त गाइडलाइन। दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्देशों के बाद राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर ने एक सर्कुलर जारी कर सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस कर्मियों के लिए गाइडलाइन तय की है। इस गाइडलाइन के तहत सड़कों पर दिखेगी जिला और ट्रैफिक पुलिस। अब शनिवार रविवार के अलावा हफ्ते में 2 दिन मिलकर पैदल गश्त करेगी। शाम 5 बजे से 8 बजे तक सिर्फ फील्ड पर ड्यूटी रहेगी। हफ्ते में 4 दिन पुलिस की टीम सड़कों से अवैध कब्जे और अवैध पार्किंग हटाकर दुरुस्त करेगी।